गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज फिर हम लोग अपने लास्ट क्लास के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताए थे लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीकों, ठीक है। जैसे मैंने टाइप 1 और टाइप 2 बताया था आप लोग को, और मैंने ये कहा था कि पहले टाइप 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप 2 डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लो कि पहले जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, जो भी स्टेप्स हैं, पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो आप, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे एग्जांपल्स हम डिस्कस करते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत रॉकेट साइंस है कि आपको नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आराम से आप इस चीज़ को सीख सकते हो। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, लॉग ऑफ एक्स बेस टू इक्वल टू 3, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन क्या है बच्चों, लॉग ऑफ एक्स बेस टू इक्वल टू 3। तो जैसे पहला स्टेप मैंने आप लोग को ये बताया था कि हम लोग कभी कभी लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए बस करना क्या है आपको कि ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, 2 के पावर में चला जाएगा, और x कहाँ चला जाएगा, 3 की जगह। तो यानी कि 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स, यानी 8 इक्वल टू एक्स। तो ये देखो एकदम सिंपल तरीके से ये हम लोग को x की वैल्यू दे देता है। तो आपको बस करना क्या था, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके x की वैल्यू, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग x की जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके क्रॉस चेक करना है। तो आप चाहो तो x की वैल्यू 8 जो है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर यानी जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है दिस वन, इसमें पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि हम लोग का x जो है वो 8 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि देखो ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आगे जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 बेस 3 इक्वल टू 1। यहाँ भी हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और तब x की वैल्यू निकालेंगे। तो जो 1 होगा वो कहाँ जाएगा बच्चों, 3 के पावर, और x माइनस 3 कहाँ जाएगा, 1 की जगह। तो 3 की पावर 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी x इक्वल टू 6। तो देखो कितनी सिंपल क्वेश्चन हैं ये सब, जस्ट आपको लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और तभी आप आराम से यहाँ पर x वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट वैरायटी जो है क्वेश्चन की बच्चों वो ये है कि अगर LHL और RHL दोनों में अगर हम लोग का मान लो लॉग हो, ठीक है, दोनों में ही हम लोग का लॉग हो, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ चीजों को पहले ऑब्जर्व करेंगे। पहला क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लॉग है उसका बेस सेम है। तो क्लियर दिख रहा है कि बेस जो है यहाँ भी 2 है, LHS में भी और RHS में भी क्या है, 2 है ना। इसका मतलब बेस सेम है। और मैंने आप लोग को बताया था कि अगर बेस सेम होता है तो आप डायरेक्ट लॉग को एलिमिनेट कर सकते हो, लॉग को वहां से हटा सकते हो। यानी कि अगर आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना था, लॉग को डायरेक्ट रिमूव कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 6, और ये हम लोग का आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो देखो x इक्वल टू 5 जो हमने फाइंड आउट किया, अगर आप x की जगह 5 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट भी कर दो, यानी कि इसमें, तो आपका LHS और RHS बराबर आएगा। करके देखो आप, x की जगह 5 रखो, लेफ्ट हैंड में आपको क्या मिलेगा, log 16 बेस 2, और राइट हैंड में भी log 16 बेस 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें समझना है कि बेस अगर सेम है LHS और RHS में तो डायरेक्ट लॉग को हटा दो, वहां पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बेस को चेंज करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा था
कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। तो हम लोग यहाँ पर 2 को 3 के पावर में ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 की जगह चला जाएगा। तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक्स की हमें यहाँ पर 2 वैल्यू मिली। तो एक बात ध्यान रखो, आपको यहाँ पर एक्स की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का इक्वेशन। तो आपको अगर ये देखना है कि सर दोनों वैल्यू या जितनी वैल्यू मिल रही है वो सोल्यूशन है या नहीं, तो वापस क्रॉस चेक कर लो। तो x की जगह प्लस माइनस 2 अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे यानी कि इसमें, ठीक है, अगर आप इसमें पुट करते हो तो आपको LHS और RHS बराबर आ जाएगा और इस तरीके से हम लोग का जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा सा अलग वैरायटी बनाया है, जिसमें मैंने क्या किया कि बेस को अलग कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेस क्या है बच्चों, हम लोग का बेस यहाँ पर, ठीक है, 2 है और यहाँ पर 4 है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी लॉग में या लॉगरिथमिक इक्वेशंस में हम LHS और RHS से लॉग को हटाते हैं तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले दोनों का बेस सेम करेंगे, LHS और RHS का। ठीक है, तो बेस सेम करने का तरीका क्या है ये तो आप लोग जान ही चुके हो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बेस सेम करते हैं सबसे पहले। तो log ऑफ x प्लस 2 टू द बेस 2 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 10 और 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे बेस में। और फिर हम लोग अगर पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करें log a की पावर n टू द बेस b की पावर m वाली, तो 1 ये 1 आगे मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 है ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1/2 log x प्लस 10 बेस 2। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखते जाओ, ये जो 2 है इसको LHS के साथ कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 log x प्लस 2 बेस 2। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ से लॉग हटा दे क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों, लॉग यहाँ से भी आपको नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड में लॉग है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई है और राइट हैंड में जो लॉग है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है। यानी कि अगर कोई भी कांस्टेंट हम लोग को मल्टीप्लाई में दिख जाता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट अगर लॉग में मल्टीप्लाई में दिख जाता है तो तुम उसको हटाओ। वहां से कैसे हटाओगे, तो प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़े हैं सब कि पावर वाली प्रॉपर्टी जो थी वो हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई, तो log a की पावर n वाली। ठीक, तो n कहाँ चला जाता था, फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाता था। उसी तरह से अगर n आगे मल्टीप्लाई है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकता है, a की पावर में। तो ये जो 2 है उसको हटाने का क्या तरीका है भाई, उसको हम x प्लस 2 की पावर में ले जाएंगे। यानी कि आपको ये काम हर बार करना है। अगर कोई भी कांस्टेंट आपको दिख जाए जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई है तो उसको हटाने का यही तरीका है कि उसको हम पावर में ले जाते हैं, नंबर के पावर में। तो यहाँ नंबर क्या है, x प्लस 2, तो 2 को हम इसके पावर में ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा हम लोग का x प्लस 2 का होल स्क्वायर log x प्लस 10 बेस। ठीक है, अब यहाँ से लॉग हटा सकते हो क्योंकि दोनों जगह बेस क्या है बच्चों, हम लोग का सेम हो चुका है, यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है और लॉग के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो लॉग हट सकता है। अब यहाँ से लॉग हटाओगे तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 10।
अब रहा इसको सॉल्व करने का, तो इसको सॉल्व करते हैं क्वालिटी बनाकर। तो ये कुछ x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना, ये हम लोग का आएगा। अब हम लोग को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और देखना ये है कि ये x की वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। ऐसा नहीं कि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ पर सेटिस्फाई कराना होगा। तो देखते हैं क्या आता है x की वैल्यू। भाई x की वैल्यू अगर तुम निकालोगे यहाँ पर x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 33/, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव और आएगी एक, और एक नेगेटिव आएगी। तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेटिस्फाई करने के लिए तो दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर -3 प्लस √33/2, ये पॉजिटिव वैल्यू है। और आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि लॉग मेरा डिफाइंड होगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में x का कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, यानी इसमें अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, LHS और RHS। अब इसमें जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है -3 -33/2, तो ये जो वैल्यू आएगी कितना आएगा, अप्रॉक्स उसको निकाल लो, अप्रॉक्स मतलब जस्ट डेसिमल में अप्रॉक्स निकालना है। तो √33 की जो वैल्यू आएगी, मान लो कि कुछ 5.5 आ रहा है सपोज, ठीक है, तो -3 -5.5/2, तो ये जो वैल्यू आएगी वो करीब 4 -4.25 के आसपास आएगी। और अगर हम x की ये वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करते हैं बच्चों, ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करोगे यहाँ पर, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो आपका ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा, x+2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इस वजह से हम लोग का क्या होगा, लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव x की वैल्यू है हम उसको सोल्यूशन नहीं मान सकते। तो यहाँ पर तुम लिखना भी जरूरी है कि हेंस आवर सोल्यूशन इज x इक्वल टू -3 प्लस √33/2, ठीक है। तो सिर्फ इस बात को ध्यान जरूर रखोगे कि कभी भी x की वैल्यू लाते हो आप तो उसको वापस क्रॉस चेक जरूर कर लेना ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करके कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि भाई लॉग मेरा डिफाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर x की वैल्यू रखने से मेरा लॉग के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो डिफाइंड ही नहीं होगा, और डिफाइंड नहीं होगा तो वो कभी भी सोल्यूशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है भाई, ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम लोग को ये चीज क्लियर हो गया कि भाई कैसे हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर बेस है 3 और 1/3, तो बेस सेम करना है भाई सबसे पहले। तो बेस सेम करने का तरीका तो हम लोग को पता ही है, लॉग 2x + 1 टू द बेस 3, और ये लॉग 3x + 1, और बेस जो है 1/3 है उसको हम लोग डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं 3 की पावर -1, ठीक है। अब बेस वही वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो -1 इंटू लॉग 3x + 1 टू दी बेस 3, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई, देख लो ठीक है ना। अब हमारे सामने क्या है, इक्वेशन आया लॉग ऑफ 2x + 1 टू दी बेस 3 इक्वल टू माइनस लॉग 3x + 1 टू दी बेस 3।
है ना। तो लॉग का बेस सेम हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी तक, वो ये कि यहाँ पर है माइनस साइन, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक लॉग रिमूव नहीं की जा सकती। तो इस माइनस को क्या करते हैं हम, पावर में ले जाते हैं। ठीक है, ये काम आप हर बार कर सकते हो। ठीक है, तो 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस 1 की पावर माइनस। अब यहाँ से लॉग हम हटाएंगे क्योंकि बेस सेम है, और लॉग के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको, तो ये आ जाएगा हम लोग का 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, दो वैल्यू आएगी, एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा -5/6। अब देखना यह है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो x इक्वल टू 0 अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करूं बच्चों, ओरिजिनल इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो LHL और RHL दोनों 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट करो तो log 1 आएगा, है ना, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 तो सेटिस्फाई कर गया भाई। और -5/6 की बात करते हैं, तो -5/6 अगर हम रखते हैं, ठीक है, -5/6 रखते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस 1 बन जाएगा हम लोग का नेगेटिव। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर रफ में इसको चीज में करके बता रहा हूँ, 2x प्लस 1 जो है वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो जब, -5/3 प्लस 1 -2/3 नेगेटिव आया ना, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लॉग डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ये सेकंड जो सोल्यूशन है इसको लेना नहीं है। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में क्रॉस चेक करना है बच्चों कि कौन सा सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि जो नहीं कर रहा है उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, उसको वहां से हटा देना है। ठीक है, जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको समझ जाओ अच्छे से, क्योंकि स्टेप्स कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बस चेंज हो रहा है, और उस चीज को आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा कह सकते हो पिछली टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले की क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसमें भी बेस अलग है, तो सबसे पहले बेस को सेम बनाना है भाई। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 5, तो 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द बेस 5 log। ठीक है, अब इस 2 को क्या करना है भाई, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द बेस 5 2 log x माइनस 2 टू द बेस 5। अब log डायरेक्ट नहीं हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पर 2 है भाई, ये बात तो समझो। तो 2 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, पावर पे। ये चीज मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि जो भी कांस्टेंट आएगा उसको नंबर के पावर में ले जाओ और उसके बाद लॉग हटाना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 टू द बेस 5, तो ये हम लोग का हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लॉग हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तो यहाँ से देखो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/8। अब बस ये करना है कि x की वैल्यू 3/8 पुट करके चेक करना है
कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3/8 रखोगे तो हम लोग का ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब हम जो भी सोल्यूशन निकालने हैं उसको कंसिडर नहीं कर रहे। बस तुम्हें इसी चीज को बार बार ध्यान रखना है कि आप लॉग हटाकर जो भी x की वैल्यू निकालते हो आपको वापस क्रॉस चेक करना होता है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कि वो मेरे ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की वो वैल्यू पुट करने से मेरा लॉग नेगेटिव हुआ है तो तुरंत उस सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर दो, तुरंत उस सोल्यूशन को हटा दो वहां से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला 3/8 तो उससे x माइनस 2 नेगेटिव आएगा और इसी से पता चलता है कि हम लोग का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हेंस नो सोल्यूशन। ठीक है भाई, अच्छे से समझ जाए इस चीज को, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब चीजें मिलेंगी आपको आगे, तो आपको अगर ये सब चीजें पता रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, मतलब लॉग हटाकर सॉल्व करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है लेकिन वेटिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में से पूछा जा चुका है पहले, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा फोकस जरूर करेंगे। ठीक है, तरीका वही है बच्चों, आप तरीका कुछ भी अलग नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉगरिदमिक इक्वेशन है वहां उसमें से अगर लॉग हटाया जाए तो हम लोग का इक्वेशन क्या फॉर्म करेंगे देखते हैं। तो 2 माइनस एक्स जाएगा 3 के पावर में और 3 की पावर एक्स माइनस 8 जाएगा, तो यानी कि 3 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स माइनस 8। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली एक्स का नहीं है, ठीक है, वो इक्वेशन एक्स का नहीं है, वो इक्वेशन है 3 की पावर एक्स। ध्यान से, तो कभी कभी इक्वेशन जो होता है वो एक्स का नहीं मिलता, 3 की पावर एक्स का होता है। तो हम लोग का काम क्या होता है कि सबसे पहले हम पूरे इक्वेशन को यूनिफॉर्मली क्या करेंगे, टर्म बनाएंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हर एक जगह 3 की पावर एक्स है, कहीं भी 3 की पावर माइनस एक्स ना हो, 3 की पावर 2x ना हो, हर जगह 3 की पावर एक्स। तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो LHS है इसको हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर माइनस एक्स बाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना भाई, तो लिख सकते हैं। अब हम लोग का ये जो 3 की पावर माइनस एक्स है बच्चों, इसमें अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज है, अच्छा ये 9 बन जाएगा। तो अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें तो 1/3 की पावर एक्स हो गया। क्लियर है भाई, अब ये 3 की पावर एक्स है तो पूरा इक्वेशन जो है अब तुम लोग को विजुअलाइज हो रहा होगा कि सर ये तो अब 3 की पावर एक्स का इक्वेशन है ना। तो ऐसा करना है सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले तो तुम्हें इक्वेशन को यूनिफॉर्म बनाना है, मतलब कोई भी ऐसा टर्म ले लो जिससे पूरा इक्वेशन डिफाइन हो सके। तो 3 की पावर एक्स से यहाँ पर हम लोग देख रहे पूरा इक्वेशन डिफाइन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको 3 की पावर एक्स में चेंज किया। हो सकता है कहीं पर 2 की पावर एक्स हो, कहीं 5 की पावर एक्स, ये इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करेगा। नेक्स्ट क्या करना है वो समझो। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि ये इक्वेशन जिस टर्म से बना हुआ है 3 की पावर एक्स, हम उसको मान लेंगे टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट 3 की पावर एक्स इक्वल टू टी।
और जहां भी 3 की पावर x है उसकी जगह t रखेंगे। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो 9 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t, तो टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो t की यहाँ पर दो वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि t की दो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t की वैल्यू आ जाएगी -1 और 9। ठीक है, दो वैल्यू आ गई t की -1 और 9। अब t क्या माना है भाई आपने, ये बताओ मुझे जरा। t को हम लोगों ने माना है 3 की पावर x। तो 3 की पावर x जो होगा वो किसके बराबर हुआ, -1 और 9। लेकिन अब देखना यह है कि 3 की पावर x जो वैल्यू मैंने निकाली उसके बराबर हो भी सकता है या नहीं। तो 3 की पावर x जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपने पहले ही पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस बात को ध्यान रख लो। मैं यहाँ नोट भी करा दे रहा हूँ कि कुछ चीजें हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना तुम लोग कि a की पावर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है अगर a पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना, a की पावर x कभी हमेशा पॉजिटिव होगा अगर a पॉजिटिव, x चाहे कुछ भी रख, डजंट मैटर। उसी तरीके से 3 की पावर x जो है बच्चों वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि a क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो 3 की पावर x पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब -1 जो है इसके बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि -1 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे। तो अब मेरे पास क्या बचा, 3 की पावर x इक्वल टू 9 और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2 फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन के साथ साथ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हम लोग और जो है वो डिटेल क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, जहाँ पर मॉडिफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर बताते हैं कि कैसे कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने किया है। इसको हम डिटेल में क्लास क्वाड्रेटिक चैप्टर में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने मेथड बताया वो मेथड को भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो मेथड को भी ध्यान रखो कि किस तरह से ये चीज। ठीक है, इसको देख लो अच्छे से। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अनदर वैरायटी है, क्वेश्चन है जिसमें लॉग के अंदर लॉग है भाई, है ना। तो लॉग के अंदर लॉग होता है तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तो हम लोग किए ही थे, आपको याद ही होगा। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में लॉग के अंदर जब लॉग है तो कैसे सॉल्व करें। तो बेटा सबसे पहले इस बात को तो ध्यान रखो कि जब भी लॉग के अंदर लॉग होता है, ठीक है, और लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो आपको माइंड में ये चीज ध्यान रखना है कि लॉग हटाकर ही इक्वेशन सॉल्व होता है। यानी कि तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले कि बाहर वाले लॉग के लिए ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर कर रहा है ना। जैसे आप ये लॉग अप्लाई करते हो अंदर वाले पे, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक नंबर है। ठीक, अब इस नंबर पे लॉग अप्लाई किया है बेस 5 पे, तो ये 0 के बराबर है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो 0 जो है वो 5 के पावर में चला जाएगा और ये पूरा टर्म 0 की जगह चला जाएगा। तो यानी कि एक तरीके से ये बन जाएगा 5 की पावर 0 इक्वल टू 2 प्लस लॉग 3 प्लस एक्स। ठीक है, 5 की पावर 0 क्या होता है भाई, 1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, -1। फिर वही बात है, लॉग को हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम लोग का जो -1 है
वो कहाँ जाएगा 3 की पावर में, और 3 प्लस एक्स यहाँ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 की पावर -1 इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 -3 यानी कि -8/3। तो -8/3 जो है हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी। बस तुम्हें क्रॉस चेक करना है कि -8/3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इस तरीके से लॉग के अंदर लॉग रहेगा तो सॉल्व करेगा। बस लॉग हटाना है तुमको, ये बात ध्यान रखो। और लॉग हटाने का तरीका है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि बाहर वाले लॉग के लिए अंदर वाला जो लॉग होता है बच्चों, ठीक है, बाहर वाले लॉग के लिए ये जो अंदर वाला लॉग टर्म है वो एक नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक नंबर की तरह ट्रीट करेंगे तो जब लॉग हटाएंगे तो ये राइट हैंड साइड चला जाएगा पूरा का पूरा, और जीरो जो है वो 5 के पावर में आ जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से लॉग हटाएंगे, तो लॉग हटाने के बाद एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज को सॉल्व करेंगे जब दो लॉग एक साथ ऑपरेटेड हो। अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, जिसमें बेस को क्या किया हमने, वेरिएबल लिया, ठीक है। बेस यहाँ पर बच्चों क्या है, वेरिएबल। तो आपको डरना नहीं है, आपको काम बस वही करना है कि लॉग हटाना है, और लॉग हटाने का तरीका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो 4 कहाँ जाएगा, x+1 के पावर पे चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो बस इतना काम तो तुम करोगे ही, ठीक है। तो x+1 की पावर 4 इक्वल टू x² x-6 ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप काम कर सकते हो कि इसको इधर ले आओ। अच्छा, x+1 का पावर 4 है तो इसको हम लोग x+1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं भाई हम लोगों ने। तो ये हो गया x² + 2x+1 का होल स्क्वायर x² x-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ठीक है। a² - b² वाली, तो ये बन जाएगा x² + 2x+1 + x² + x - 6, और दूसरा होगा x² + 2x +1 - x² + 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 2x² + 3x - 5, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x + 7 0, ठीक है। अब देखना है इसके रूट क्या आएंगे भाई। तो इसका रूट जो है 1 दिख ही रहा है, और -3/2 होगा। ऐसे निकाल सकते हो तुम लोग चाहो तो, 2x², ठीक है, -2x + 5x 5 x + 7 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज होगा, तो x - 1 और 2x + 5। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, ध्यान से देखो, -7 -5/2 और 1। ये 3 x की वैल्यू आई है। ये तीनों को करस्पॉन्डिंगली आप पुट करके चेक करोगे कि हम लोग का LHS और RHS बराबर है कि नहीं। सिंपल से इस बात को भी ध्यान रखना है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लोगी जिसके लिए मेरा ये नेगेटिव हो या ये नेगेटिव, ठीक है। ये तो नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, बस इसी को चेक करो कि ये नेगेटिव हो रहा है। तो x+1 जो है इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, x की जगह -7 रखने से,
और -5/2 रखने से भी होगा। तो यानी कि सिर्फ हम लोग का 1 जो है वो सेटिस्फाई करेगा, बाकी और कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सॉल्व। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉगरिथमिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होता है, कितने टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर चांसेस है मिलने की, वो सब चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग के साथ टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 2-3 क्वेश्चन टाइप 2 के होंगे, उसके बाद हम लोग का जो लॉग है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लॉग में 2-3 चीज़ें बतानी है, जैसे टाइप ऑफ लॉग्स, ठीक है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, ये सब बताऊंगा, और लॉग के 1-2 एप्लीकेशंस बताऊंगा जो हम लोग को काम आते हैं। ठीक है, आगे वो चीज़ बता के, यानी कि एक लेक्चर और लगने वाला है और वो चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज फिर इतना ही, सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टाइप 2 के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है मैंने लिखा हुआ है उसको ट्राई करो, नहीं होगा मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।